नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के विभिन्न राज्यों के महोत्सव, मेले, उत्सव व त्योहारों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने 17 राज्यों के आपको मेले, महोत्सव, उत्सव और त्योहारों को डिटेल में बताया है। तो इसके बाद जो बचे हुए अगले राज्य हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो का एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको सभी वीडियो की फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं असम राज्य की। तो असम के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है मेदम मेफी। यह उत्सव अहोम द्वारा दिवंगत की याद में हर वर्ष 31 जनवरी को मनाया जाता है। मतलब कि जो अहोम जनजाति है उनके द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो दिवंगत की याद में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 31 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। फिर अगला है बिहू उत्सव। जो बिहू उत्सव है ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। पहला वाला जो उत्सव है उसको बोला जाता है रोंगाली या फिर बोहाग बिहू। ये मनाया जाता है अप्रैल में। दूसरा है कटी या फिर कोगाली बिहू, जो कि मनाया जाता है अक्टूबर में। और तीसरा है माघ बिहू, जिसको भोगली बिहू भी बोलते हैं, और ये मनाया जाता है जनवरी में मकर संक्रांति के दिन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बिहू है इसको 3 नामों से जाना जाता है। एक रोगाली, जिसको बोहाग बिहू बोलते हैं। दूसरा कटी बिहू, जिसको कोगाली बिहू बोलते हैं। और तीसरा माघ बिहू, जिसको भोगाली बिहू बोलते हैं। और ये जनवरी में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो अगर बिहू किसी में लगा हो तो जाहिर सी बात है वो किससे संबंधित होगा? असम राज्य से संबंधित होगा। फिर अगला है माजुली। जो माजुली है यह नवंबर माह में आयोजित होने वाला 3 दिवसीय उत्सव है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि जो माजुली उत्सव है ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो सही जवाब क्या है? 3 दिनों तक। साथ ही याद रखिएगा कि जो माजुली है ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित एक द्वीप है। ठीक है, तो इसी के नाम पर यहीं पर जो उत्सव मनाया जाता है उसी को बोला जाता है माजुली उत्सव। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो माजुली द्वीप है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अली आई लिगांग उत्सव की। यह महोत्सव हर वर्ष गिमुर पोलो यानी फरवरी माह के पहले बुधवार को मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिसी लोगों द्वारा। मतलब यह मिसी लोगों का एक पारंपरिक त्यौहार है और यह माजुली नदी द्वीप से ही संबंधित त्यौहार है। मतलब ये त्यौहार भी माजुली नदी द्वीप से संबंध रखता है। फिर अगला है अंबुबाची मेला। जो अंबुबाची मेला है ये प्रत्येक वर्ष 21 से 25 जून के बीच में मनाया जाता है। मतलब जून महीने में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 21 से 25 जून के बीच में। अर्थात यह 4 दिवसीय उत्सव है। और याद रखिएगा कि जो यह मेला है ये कामाख्या देवी मंदिर से संबंध रखता है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मेला है, तो इसके बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फिर अगला है रोंगकर उत्सव। जो रोंगकर उत्सव है उसके बारे में आपको केवल ये याद रखना है कि ये असम की कार्बी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण उत्सव है जो है रजनी गरबा या फिर हरनी गरबा। तो इसके बारे में आपको केवल ये याद रखना है कि ये असम राज्य से संबंध रखता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है, वैसे एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है कि रजनी गरबा और हरनी गरबा किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? असम राज्य से। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। तो बिहार का पहला महत्वपूर्ण मेला है सोनपुर मेला। सोनपुर मेला के बारे में आपने सुना ही होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो याद रखिएगा कि यह गंगा और गंडक नदी के संगम में बिहार के सोनपुर में नवंबर व दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और याद रखिएगा कि इसे हरिहर क्षेत्र मेला के रूप में भी जाना जाता है। तो ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो सही जवाब क्या होगा? बिहार में, बिहार के सोनपुर में। ठीक है, इसके बाद अगला जो मेला है वह है सामा चकेवा मेला। तो इसके बारे में आपको केवल यही याद रखना है कि ये बिहार राज्य से संबंध रखता है।
फिर अगला है सलहेरा उत्सव। जो सलहेरा उत्सव है यह भी बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सोहराई उत्सव, सरहुल उत्सव और कर्मा उत्सव जो हैं ये भी बिहार राज्य से संबंध रखते हैं। नॉर्मली सोहराई, सरहुल और कर्मा जो हैं ये बिहार के अलावा झारखंड से भी संबंध रखते हैं, क्योंकि आपको पता है झारखंड जो है वो बिहार राज्य से ही अलग हुआ है। तो इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पर, झारखंड वाले राज्य में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण त्योहारों की, जिसमें पहला है हरेली उत्सव। जो हरेली उत्सव है ये हिंदी शब्द हरियाली से लिया गया है, अर्थात ये हरियाली का उत्सव है। साथ ही याद रखिएगा कि ये श्रावण के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले एक उत्सव आया था हरेला उत्सव। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था हरेला उत्सव, जो कि संबंध रखता है उत्तराखंड राज्य से। तो हरेला कहाँ से संबंध रखता है, उत्तराखंड से, और हरेला से मिलता जुलता है हरेली, जो कि संबंध रखता है छत्तीसगढ़ से। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग उत्सव हैं और अलग अलग राज्य से संबंध रखते हैं। फिर अगला है मड़ई उत्सव। जो मड़ई उत्सव है यह महोत्सव गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह दिसंबर की शुरुआत से मार्च के अंत तक मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि इसे छत्तीसगढ़ की कुरना और चराया जनजाति भी मनाती है। मतलब जो छत्तीसगढ़ की कुरना और चराया जनजाति है उसके द्वारा भी इस उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अंतर्गत देवी दंतेश्वरी की पूजा की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मड़ई उत्सव के अंतर्गत किस देवी की पूजा की जाती है, तो सही जवाब क्या होगा, दंतेश्वरी देवी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पोला उत्सव की। तो पोला उत्सव के बारे में आप याद रखिएगा कि यह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण त्यौहार है और इसमें बैल की पूजा की जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। जैसे कंबाला जो है कर्नाटक का महत्वपूर्ण उत्सव है, वैसे ही ये जो पोला है ये महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण उत्सव है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें बैलों की पूजा की जाती है। फिर अगला है छेरछेरा उत्सव। तो छेरछेरा उत्सव जो है यह त्यौहार पौष माह की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। और इस दिन हरी सब्जी व धान को दान के रूप में दिया जाता है। और याद रखिएगा कि इसे अनाज बांटने का पर्व भी कहते हैं। अच्छा, मैं इसको आपको ट्रिक से कैसे याद करवाऊंगा कि यह उत्सव छत्तीसगढ़ का है। यहाँ पर देखिए छेरछेरा मतलब 6 और 6 शब्द मिल जाएगा। तो 6 कितना होता है, 6 गुणे 6 36। तो 36 फॉर छत्तीसगढ़। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि जो छेरछेरा उत्सव है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखता है। ठीक है, इसके बाद अगला है मेघनाथ पर्व। जो मेघनाथ पर्व है ये भी छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण उत्सव है और यह गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति से संबंधित है। फिर अगला है रसेनवा पर्व। तो इसके बारे में भी आपको केवल ये याद रखना है कि यह छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण त्यौहार है और ये बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति और रसेनवा पर्व बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोवा के महत्वपूर्ण त्योहारों की, जिसमें पहला है चिकलकालो उत्सव। जो चिकलकालो उत्सव है ये गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है। यानी ये मानसून में जब कीचड़ होता है तो उससे संबंधित यह उत्सव है और ये आषाढ़ महीने के 12वें दिन मनाया जाता है। आपको पता है आषाढ़ में बारिश शुरू होती है, तो आषाढ़ महीने के 12वें दिन यह उत्सव मनाया जाता है, जो कि भगवान कृष्ण के शरारती स्वभाव के जश्न को दर्शाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि जो चिकलकालो उत्सव है ये गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है। फिर अगला है फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव और ये मनाया जाता है गोवा में। ठीक है, मतलब यह गोवा का प्रमुख त्यौहार है और इसे हर वर्ष 3 दिसंबर को संत सेंट फ्रांसिस जेवियर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसे कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाते हैं। फिर अगला है साओ जुआओ उत्सव। यह उत्सव जो है इसके दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को फल भेंट करते हैं। मतलब ये फलों से संबंधित उत्सव है और ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 24 जून को। फिर अगला है फतोरपा यात्रा उत्सव। तो इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया था कि ये कितने दिनों का उत्सव है, तो यह 5 दिवसीय उत्सव है। और याद रखिएगा कि इसे शांता दुर्गा कुंकोलिन कारिन के मंदिर में आयोजित
किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको केवल इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। और साथ ही गोवा के दो और महत्वपूर्ण उत्सव याद रखिएगा, एक है सिग्मो उत्सव और दूसरा है वॉन डरम उत्सव। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो उत्सव हैं ये किससे संबंधित हैं? गोवा राज्य से संबंध रखते हैं। फिर अगला हम लोग बात कर लेते हैं गुजरात के महत्वपूर्ण त्योहारों की, जिसमें पहला है मोंडेरा नृत्य उत्सव। यह उत्सव गुजरात के मेहसाणा जिले में मनाया जाता है और याद रखिएगा कि यह 3 दिवसीय उत्सव है जो कि मोंडेरा सूर्य मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, जो मोंडेरा सूर्य मंदिर है वहीं पर यह उत्सव मनाया जाता है। और कितने दिन मनाया जाता है? तो 3 दिन मनाया जाता है। वैसे मैंने आपको याद करने के लिए ये वीडियो अपलोड कर दी है कि कौन सा उत्सव कितने दिन मनाया जाता है, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। फिर अगला है माधवपुर मेला, और यह मेला जो है ये गुजरात राज्य का प्रमुख मेला है। और माधवपुर वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया था, तो उसी से संबंधित यह मेला लगता है। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव। यह उत्सव जो है ये जनवरी माह में मकर संक्रांति के अवसर में आयोजित किया जाता है। और याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत है ना वो की गई थी 1889 में, मतलब 1889 से आज तक यह उत्सव लगातार मनाया जा रहा है। फिर गुजरात का अगला एक उत्सव है रण उत्सव। जो रण उत्सव है ये भारत के कच्छ में मनाया जाता है और इस उत्सव की जो शुरुआत है वो सन 2013 में की गई थी। और यह उत्सव जो है यह लगभग 3 महीने तक मनाया जाता है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण उत्सव है जिसके बारे में आपको केवल ये याद रखना है कि यह गुजराती नववर्ष से संबंधित है और वह है वेस्तु वरस उत्सव। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था एसएससी सीजीएल में कि वेस्तु वरस उत्सव जो है ये किस नववर्ष से संबंधित है, तो यह गुजराती नववर्ष से संबंध रखता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हरियाणा के महत्वपूर्ण त्योहारों की, जिसमें पहला है पिंजौर हेरिटेज उत्सव। यह उत्सव हरियाणा राज्य के पंचकुला के पिंजौर गार्डन में मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है की गई थी सन 2006 में, यानी 2006 से इस उत्सव को मनाया जाने लगा। और कहाँ मनाया जाता है? तो यह हरियाणा राज्य के पंचकुला के पिंजौर गार्डन में मनाया जाता है और पिंजौर गार्डन में मनाए जाने के कारण ही इसको पिंजौर हेरिटेज उत्सव कहते हैं। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि जो पिंजौर उद्यान है यानी पिंजौर गार्डन जो है इसकी स्थापना किस मुगल शासक द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद अगला है गुग्गा नवमी, और जो गुग्गा नवमी उत्सव है ये भादों के चंद्रमास यानी अगस्त या फिर सितंबर में मनाया जाता है। जो भादों का चंद्रमास है वो कभी अगस्त में आता है तो कभी सितंबर में आता है, या फिर लगभग लास्ट में आता है अगस्त के तो सितंबर तक चला जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यह उत्सव जो है ये भादों के चंद्रमास में मनाया जाता है और इसमें नागों की पूजा की जाती है, मतलब ये नाग की पूजा से जुड़ा हुआ है। और इसका जो दूसरा नाम है वो है बग्गार वाला उत्सव। तो पूछा जाता है अगर आपसे कि बग्गार वाला उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो सही जवाब क्या होगा? हरियाणा राज्य से। फिर अगला है सूरज कुंड मेला। जो सूरज कुंड मेला है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा कि यह जो मेला है इसका आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया जाता है। पहली बार इसका जो आयोजन है वो 1987 में किया गया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि यह जो मेला है यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। ठीक है, तो कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण त्योहारों की, जिसमें पहला है हल्दा उत्सव। जो हल्दा उत्सव है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि यह नववर्ष के स्वागत के लिए आयोजित किया जाने वाला एक उत्सव है, मतलब कि नववर्ष से संबंधित यह उत्सव है जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फिर अगला है दुरंगी त्यौहार, और यह त्यौहार जो है ये बसंत पंचमी के अवसर में आयोजित किया जाता है। और कहाँ पर ये मनाया जाता है? तो यह त्यौहार जो है ये हिडिंबा मंदिर में मनाया जाता है। फिर अगला है नलवारी या फिर नलवाड़ी मेला। यह मेला जो है ये हिमाचल प्रदेश का एक पशु मेला है और इसका जो आयोजन है मार्च या फिर अप्रैल के महीने में 4 से 5 दिन के लिए किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि जो नलवारी मेला है ये हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता है और यह एक पशु मेला है। फिर अगला है गोची उत्सव। जो गोची उत्सव है इसे गोत्सी के नाम से भी जाना जाता है।
यह उत्सव चंद्रा और भागा घाटियों में उन परिवारों के द्वारा मनाया जाता है जिनके पिछले वर्ष एक लड़के या फिर पुत्र का जन्म हुआ हो। ठीक है, और यह याद रखिएगा कि यह आमतौर पर फरवरी के महीने में मनाया जाता है। फिर अगला है मिंजर मेला। तो मिंजर मेला के बारे में आपको केवल यही याद रखना है कि यह हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किया जाता है। फिर अगला है ज्वालामुखी मेला। यह मेला जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर में आयोजित किया जाने वाला मेला है, जो कि वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, एक बार अप्रैल में और दूसरी बार अक्टूबर में। जो ज्वालामुखी मंदिर है तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि ये 51 शक्ति पीठों में से एक है। ठीक है, आपको पता है जब देवी सती के शरीर के टुकड़े हुए थे तो 51 जगह पर गिरे थे और वहां पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था, तो उनमें से एक है ज्वालामुखी मंदिर। ठीक है, इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण उत्सव का नाम याद रखिएगा, जो है चैत्रुअल एंड फुलाइच उत्सव। तो ये उत्सव भी कहाँ से संबंधित है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड के महत्वपूर्ण त्योहारों की, जिसमें पहला है सोहराई उत्सव। जो सोहराई उत्सव है ये मवेशियों के सम्मान में मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है संथाल जनजाति द्वारा। मतलब यह संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो कि झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। वैसे तो यह जो उत्सव है ये 5 दिवसीय उत्सव है, लेकिन कुछ स्थानों में इसे 3 दिनों के लिए भी मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो सोहराई उत्सव है 5 दिवसीय उत्सव है, लेकिन कुछ स्थानों में 3 दिनों तक मनाया जाता है और यह मुख्य रूप से झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल में भी आयोजित किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सरहुल उत्सव की। जो सरहुल उत्सव है ये मुख्यतः झारखंड की मुंडा, हो और उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। यह चैत्र माह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। याद रखिएगा, सरहुल का अर्थ होता है वृक्षों की पूजा, अर्थात यह उत्सव जो है वृक्षों के सम्मान में मनाया जाता है। फिर अगला है टुसु उत्सव। यह उत्सव जो है यह एक फसल उत्सव है, जो कि पौष माह के आखिरी दिन मनाया जाता है। जो हिंदू कैलेंडर है उसमें पौष माह जो आता है उसके आखिरी दिन यह उत्सव मनाया जाता है और यह प्रचुर संसाधनों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। ठीक है, तो इस उत्सव के बारे में आपको केवल इतना ही याद रखना है। फिर अगला महत्वपूर्ण उत्सव है भगता परब उत्सव। भगता परब जो उत्सव है यह उत्सव झारखंड के आदिवासी लोगों के बीच मनाया जाता है। साथ ही याद रखिएगा, भगता पर्व को बुद्ध बाबा की पूजा के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया है कि भगता पर्व जो है ये किस राज्य से संबंध रखता है। तो सही जवाब क्या है? झारखंड राज्य। फिर अगला है रोहिणी उत्सव। जो रोहिणी उत्सव है यह बीज बोने का उत्सव है। इसमें अन्य आदिवासी त्योहारों की भांति कोई भी नृत्य या गीत नहीं होता है। तो याद रखिएगा, रोहिणी उत्सव में कोई भी नृत्य व गीत नहीं होता है और यह बीज बोने का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। तो झारखंड के जो महत्वपूर्ण उत्सव थे उनके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कर्नाटक के महत्वपूर्ण उत्सव की, जिसमें पहला है गोम्बे हब्बा उत्सव। जो गोम्बे हब्बा उत्सव है इसे गुड़िया उत्सव भी कहते हैं और यह हर वर्ष दशहरा को मनाया जाता है। ठीक है, जो दशहरा होती है उसके दिन इसे आयोजित किया जाता है और केवल आपको यही याद रखना है कि यह संबंधित किससे है? कर्नाटक से, और यह गुड़िया उत्सव है। इसके बाद अगला है हम्पी उत्सव। जो हम्पी उत्सव है यह उत्सव 3 से 5 नवंबर के बीच आयोजित किया जाता है और 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। और इस उत्सव को विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि जो विजय उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक होगा, क्योंकि विजय उत्सव को हम्पी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है कंबाला उत्सव, जो कि कर्नाटक का महत्वपूर्ण उत्सव है। तो यह उत्सव जो है अनिवार्य रूप से भैंसों की रेस से जुड़ा है और यह उत्सव भगवान कादरी मंजूनाथ, जो कि भगवान शिव से ही संबंधित माने जाते हैं, मतलब भगवान शिव के ही रूप माने जाते हैं, तो उन्हीं को समर्पित है। किनको समर्पित है? भगवान कादरी मंजूनाथ अर्थात भगवान शिव को। इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण रूप से ये याद रखना है कि ये भैंसों की रेस से संबंधित है। एक टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इन खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए फिर बाद में इससे प्रतिबंध हटा लिया गया। ठीक है,
इसके बाद अगला है करगा उत्सव। तो करगा उत्सव के बारे में आपको याद रखना है कि यह थिंगला समुदाय का महत्वपूर्ण त्यौहार है और यह उत्सव जो है यह स्त्री या फिर देवी शक्ति का जश्न मनाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा उत्सव जो है वो स्त्री या फिर देवी शक्ति का जश्न मनाता है, तो सही जवाब क्या होगा, करगा उत्सव। और याद रखिएगा कि यह उत्सव जो है ये 11 दिवसीय उत्सव है, मतलब यह 11 दिनों तक मनाया जाता है। इसके बाद अगला है उगादि उत्सव। जो उगादि उत्सव है यह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्य के लिए नए साल का दिन है। मतलब ये केवल कर्नाटक में ही नहीं बल्कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के चैत्र माह में पहले दिन मनाया जाता है और याद रखिएगा कि इस दिन को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की पूजा के लिए जाना जाता है। मतलब इस दिन ब्रह्मा की पूजा की जाती है जो कि सृष्टि के रचयिता हैं। फिर अगला है कैलपौध उत्सव। कैलपौध जो उत्सव है ये कर्नाटक राज्य का महत्वपूर्ण उत्सव है और इसमें कुर्ग के कोड़वा जो समुदाय है उसके द्वारा हथियारों की पूजा की जाती है। क्योंकि यहाँ पर कैल शब्द लिखा हुआ है, कैल का मतलब होता है हथियार और पौध मतलब होता है उनकी पूजा करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है पुथरी या फिर पुट्टारी उत्सव। यह उत्सव के बारे में आपको केवल ये याद रखना है कि ये कोड़व समुदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है। ठीक है, और कहाँ से संबंधित है, तो ये संबंधित है कर्नाटक राज्य से। फिर अगला है कावेरी संक्रमण उत्सव। ये भी कर्नाटक राज्य का महत्वपूर्ण उत्सव है। ये कावेरी नदी के जन्म का प्रतीक है। ठीक है, तो कर्नाटक से संबंधित ये महत्वपूर्ण उत्सव थे। इनके बारे में आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ये सभी चीज़ें एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं केरल के महत्वपूर्ण त्योहारों की, जिसमें पहला है विशु उत्सव। विशु जो है इसे आतिशबाजी व रोशनी का त्यौहार भी कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने नरकासुर का अंत किया था। तो उसी के उत्सव में जो विशु है ये त्यौहार मनाया जाता है और याद रखिएगा केरल के लोगों के लिए मलयालम नववर्ष की शुरुआत का भी यह प्रतीक है। फिर अगला है ओणम। ओणम जो त्यौहार है ये केरल का फसल कटाई उत्सव है और यह उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि जो ओणम है वो कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो सही जवाब क्या है, 10 दिनों तक। और ओणम को ओनम भी कहते हैं और याद रखिएगा कि ये राजा महाबली की लोक कथा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगला है त्रिशूर पूरम उत्सव। जो त्रिशूर पूरम उत्सव है ये त्रिशूर के वड़क्कुनाथ मंदिर में आयोजित किया जाता है। इस कार्निवाल की जो शुरुआत है वो 1798 में कोचीन सकथन थाम पुराण के राजा राम वर्मा ने की थी। इसके अलावा आप याद रखिएगा वल्लभकाली बोट रेस उत्सव के बारे में कि यह एक नौका दौड़ है जिसे स्थानीय रूप से वल्लभकाली के नाम से जाना जाता है। नेहरू ट्रॉफी जो बोट रेस है भारत के केरल में अल्लापुझा के पास जो पुनामुदा झील है वहाँ पर आयोजित किया जाता है और यह एक लोकप्रिय वल्लभकाली इवेंट है। फिर केरल का एक महत्वपूर्ण उत्सव है वो है मकर विलक्कू उत्सव। आपने नाम सुना होगा। जो मकर विलक्कू उत्सव है ये मकर संक्रांति के अवसर में सबरीमाला अयप्पा मंदिर में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा पेनकुनी उत्सव और निशागंधी उत्सव जो है ये भी केरल राज्य से संबंध रखते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण त्योहारों की, जिसमें पहला है खजुराहो महोत्सव। जो खजुराहो महोत्सव ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के में फरवरी माह में 7 दिनों के लिए मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी 1976 में। ठीक है, फिर अगला है मालवा उत्सव। जो मालवा उत्सव है इसका आयोजन मई माह में मध्य प्रदेश के 3 स्थानों में किया जाता है। पहला स्थान है इंदौर, दूसरा है उज्जैन और तीसरा है मांडू। तो इंदौर, उज्जैन और मांडू में इसका आयोजन किया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो सन 1991 से की गई थी। फिर अगला है तानसेन संगीत समारोह। इसका आयोजन जो है दिसंबर महीने में 4 दिनों के लिए ग्वालियर के बेहट गांव में किया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो 1980 से की गई है और याद रखिएगा कि यह महान संगीत सम्राट तानसेन को श्रद्धांजलि के लिए किया जाता है। मतलब इस समारोह का जो आयोजन है वो संगीत सम्राट तानसेन की श्रद्धांजलि के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला है लोकरंग उत्सव। जो लोकरंग उत्सव है इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाता है। एग्जाम में पूछा गया था कि लोकरंग उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो सही जवाब क्या होगा, मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। और याद रखिएगा कि इसको मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा आयोजित किया जाता है।
फिर अगला है चेतियागिरी बिहार महोत्सव। तो याद रखिएगा इसके बारे में कि यह मध्य प्रदेश के रायसेन के सांची में मनाया जाता है और इसका जो आयोजन है वो नवंबर के महीने में किया जाता है और यह एक बौद्ध त्योहार है। मुख्य रूप से आप ये याद रखिएगा कि जो चेतियागिरी बिहार महोत्सव है ना, यह बौद्ध त्योहार है और कहाँ से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन से संबंध रखता है। ठीक है, जो सांची के स्तूप है तो वहाँ पर इस उत्सव को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण उत्सवों की, जिसमें पहला है काला घोड़ा उत्सव। जो काला घोड़ा उत्सव है इसका आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया जाता है। साथ ही इस महोत्सव की जो शुरुआत है 1999 में की गई थी। इसका आयोजन जो है वो हर वर्ष फरवरी के पहले शनिवार से दूसरे रविवार तक किया जाता है। फिर अगला है नराली पूर्णिमा उत्सव। यह उत्सव महाराष्ट्र के मछली पकड़ने वाले समुदाय द्वारा तटीय क्षेत्र में मनाया जाता है। साथ ही याद रखिएगा कि यह त्यौहार समुद्र के भगवान वरुण देव को समर्पित है और यह त्यौहार जो है श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। फिर अगला है गुड़ी पड़वा उत्सव, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा कि यह महाराष्ट्र से संबंधित है और यह एक बसंतकालिक त्यौहार है जो कि मराठी और कोंकणी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नववर्ष का प्रतीक है और यह मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। इसके अलावा यह गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। और याद रखिएगा गुड़ी जो है ये विजय व सफलता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है पोला उत्सव। तो पोला उत्सव के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ का प्रमुख उत्सव है और इसमें बैलों की पूजा की जाती है और याद रखिएगा कि इसे श्रावण मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं एलिफेंटा महोत्सव की। यह महोत्सव हर वर्ष फरवरी माह में मुंबई में एलिफेंटा द्वीप में मनाया जाता है। 1534 में जब इस स्थान पर नियंत्रण करने के बाद पुर्तगाली आक्रमणकारियों द्वारा गुफाओं और द्वीपों का नाम एलिफेंटा रख दिया गया था। और एलिफेंट मतलब हाथी होता है, लेकिन याद रखिएगा जो हाथी उत्सव है वो मनाया जाता है जयपुर में। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को कि एलिफेंटा महोत्सव जो है महाराष्ट्र संबंधित है और हाथी महोत्सव जो है या फिर हाथी उत्सव जो है वो संबंध रखता है जयपुर से। फिर हम लोग बात कर लेते हैं गणपति उत्सव की। तो जो गणपति उत्सव है सबसे पहले इसकी शुरुआत शिवाजी महाराज और जीजाबाई ने की थी। बाद में बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में इसे व्यापक स्वरूप देने का कार्य किया था। तो आपको इसके बारे में केवल यही याद रखना है कि महाराष्ट्र से संबंधित है और सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, तो शिवाजी ने और जीजाबाई ने की थी। बाद में बाल गंगाधर तिलक ने इसको व्यापक स्वरूप दिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र से संबंधित एक और महत्वपूर्ण त्यौहार है, वो है बाण गंगा उत्सव। तो इसके बारे में आपको केवल ये याद रखना है कि ये मुंबई के मालाबार हिल्स में मनाया जाता है और इसको पहली बार कब मनाया गया था, तो 1992 में मनाया गया था। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मणिपुर के महत्वपूर्ण उत्सव व त्योहारों की, जिसमें पहला है लुई नगाई नी उत्सव। यह उत्सव जो है ये नागा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। साथ ही साथ यह 2 दिवसीय उत्सव है और साथ ही यह बीज बोने का त्यौहार है, मतलब बीज बोने से संबंधित यह उत्सव है। फिर अगला है याओ सांग उत्सव। यह मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसे फरवरी मार्च के महीने में 5 दिवस के लिए मनाया जाता है। मतलब याओ सांग उत्सव जो है यह 5 दिवसीय उत्सव है। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी गया था याओ सांग उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो सही जवाब क्या होगा, 5 दिवसीय उत्सव। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लाई हरुआ उत्सव की। जो लाई हरुआ उत्सव है यह मैतेई समुदाय का प्रमुख त्यौहार है, मतलब ये मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है और यह उत्सव जो है वन व पर्यावरण के देवता उमंग लाइस के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कांग जात्रा कूट उत्सव की। यह उत्सव 8 दिवसीय उत्सव है, मतलब 8 दिनों तक यह उत्सव मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है और यह उत्सव जो है ये पुरी की रथ यात्रा का मणिपुरी संस्करण है। जैसे पुरी में रथ यात्रा होती है ना, वैसे ही मणिपुर में भी उसका संस्करण के रूप में मनाया जाता है कांग जात्रा कूट उत्सव। इसके बाद अगला है शुभंग लीला उत्सव। तो शुभंग लीला उत्सव के बारे में आपको केवल ये याद रखना है कि इसे जनता का रंगमंच भी कहते हैं। फिर अगला है हिकरू हिडोंगवा उत्सव। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि ये भी मणिपुर से संबंध रखता है और यह बोट रेस उत्सव है। ठीक है, कौन सा उत्सव है ये, बोट रेस उत्सव है।
फिर अगला है चिरेवा या फिर चिरोबा उत्सव, और यह उत्सव जो है ये भी मणिपुर से संबंध रखते हैं, और यह मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष का उत्सव है। मतलब यह मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है और इसे मणिपुरी नववर्ष भी कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं मेघालय के महत्वपूर्ण त्योहारों की, जिसमें पहला है वांगला उत्सव। वांगला उत्सव जो है इसे 100 ड्रम महोत्सव भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया था 100 ड्रम महोत्सव किसे कहा जाता है, तो सही जवाब क्या है, वांगला उत्सव। वांगला नृत्य भी मेघालय से ही संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा यह जो उत्सव है ये गारो जनजाति का महत्वपूर्ण उत्सव है, मतलब गारो जनजाति द्वारा इसे मनाया जाता है। फिर अगला जो उत्सव है वो है नागक्रेम उत्सव। यह उत्सव खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह 5 दिवसीय उत्सव है जिसे नवंबर महीने में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है नागक्रेम उत्सव जो है 5 दिनों तक खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। फिर अगला है बेहदीन खलम उत्सव। बेहदीन खलम जो उत्सव है ये 4 दिनों तक मनाया जाता है, मतलब 4 दिवसीय उत्सव है। और बेहदीन खलम का जो अर्थ होता है वो होता है दुष्ट आत्माओं या फिर महामारियों या फिर विसूचिका के राक्षसों को दूर भगाना। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चाड शुक्र उत्सव की। जो चाड शुक्र उत्सव है ये जैंतिया समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है, और याद रखिएगा कि यह फसल बुआई से संबंध रखता है। ठीक है, तो मेघालय के इन महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ओडिशा के महत्वपूर्ण त्योहारों की, जिसमें पहला है धानु यात्रा उत्सव। जो धानु यात्रा उत्सव है ये 11 दिवसीय उत्सव है, मतलब 11 दिनों तक मनाया जाता है। इसके अलावा आप ये याद रखिएगा कि ये भगवान कृष्ण व उनके राक्षस मामा कंस की पौराणिक कहानियों पर आधारित है, और यह उत्सव जो है ये ओडिशा के बारगढ़ में मनाया जाता है। फिर अगला है रज पर्व। रज पर्व जो है ये भी ओडिशा का प्रमुख त्यौहार है, और यह त्यौहार जो है ये पृथ्वी के नारित्व के जश्न के रूप में मनाया जाता है। फिर अगला है बलि यात्रा उत्सव। तो यह उत्सव ओडिशा के कटक में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और यह उत्सव जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और 7 दिवसीय उत्सव है, मतलब 7 दिनों तक मनाया जाता है, और इसे बोईता बंदना उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बोईता बंदना उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो सही जवाब क्या होगा, ओडिशा। और यह किसका अन्य नाम है, तो सही जवाब होगा बलि यात्रा उत्सव। ठीक है, यानी बलि यात्रा उत्सव का दूसरा नाम क्या है, बोईता बंदना उत्सव है। और याद रखिएगा यह उत्सव जो है बाली इंडोनेशिया के साथ प्राचीन व्यापारिक लिंक का उत्सव है। अगला है एकाम्र उत्सव। जो एकाम्र उत्सव है ये संबंध रखता है ओडिशा राज्य से। तो इसके बारे में आपको केवल यही याद रखना है कि एकाम्र उत्सव जो है ये ओडिशा राज्य से संबंध रखता है। फिर लास्ट बचता है कोणार्क नृत्य महोत्सव, और यह जो महोत्सव या फिर उत्सव है ये कोणार्क के सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में एक खुले सभागार में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये सबके सब उत्सव जो हैं कहाँ से संबंध रखते हैं, ओडिशा से संबंध रखते हैं। अब महत्वपूर्ण उत्सव व त्योहारों से संबंधित लगभग 30 से 40 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसके बाद मैं MCQ टेस्ट की वीडियो लेकर आऊँगा तो आप उसको पूरा ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है खोरदाद साल त्यौहार। जो खोरदाद साल त्यौहार है ये संबंध रखता है पारसी धर्म से। ठीक है, मतलब ये किस धर्म से संबंधित है, तो पारसी धर्म से संबंधित है। बुद्ध पूर्णिमा जो है इसे सिक्किम में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है सागा दावा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है, और बुद्ध पूर्णिमा जो है उसी को सागा दावा बोलते हैं सिक्किम में। उसके अलावा जो महामस्तकाभिषेक है ये जैन त्यौहार है जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। फिर उसके अलावा है एक पापेटी त्यौहार जो कि पारसी धर्म से संबंध रखता है, और नवरोज त्यौहार जो है ये भी पारसी धर्म से संबंध रखता है। एक है पर्यूषण पर्व। जो पर्यूषण पर्व है ये जैन धर्म से संबंध रखते हैं। पर्यूषण पर्व में 2 प्रकार के मनाए जाते हैं। एक है श्वेतांबर समुदाय द्वारा जो कि 8 दिनों तक मनाया जाता है, और दूसरा है दिगंबर समुदाय द्वारा जो कि 10 दिनों तक मनाया जाता है। आपको पता है जैन धर्म 2 भागों में बटा है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो पर्यूषण पर्व श्वेतांबर द्वारा मनाया जाता है तो 8 दिनों तक मनाते हैं, जो पर्यूषण पर्व दिगंबर द्वारा मनाया जाता है वो 10 दिनों तक मनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति के लोग।
उलंबना और कालचक्र त्योहार जो है संबंधित है बौद्ध धर्म से। शरद पूर्णिमा जो है वो संबंधित है देवी लक्ष्मी से। सोंगक्रोन जो उत्सव है ये भी बौद्ध उत्सव है। इसके अलावा एक है चेटी चंद उत्सव जो कि सिंधी समुदाय से संबंध रखते हैं। भानु सप्तमी त्योहार किसको समर्पित है, तो सही जवाब होगा सूर्य देव को। भानु मतलब सूर्य होते हैं। फिर है द्रुगपा तेष्ची उत्सव, ये भी संबंध रखता है भगवान बुद्ध से और कहाँ पर मनाया जाता है, तो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। जश्न मिहिरागान उत्सव जो है ये पारसी धर्म से संबंध रखता है। लेंट उत्सव जो है ईसाई धर्म से संबंध रखता है। हल्दा उत्सव जो है ये बौद्ध धर्म से संबंध रखता है और मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा हनुक्का, रोश हसाना, मोम किप्पुर, सुकोट, पुरीम, पेसा और सबूत जो है ये त्यौहार संबंधित हैं यहूदी धर्म से। शहीदी सभा त्यौहार जो है पंजाब में मनाया जाता है और संबंध किससे रखता है, तो ये संबंध रखता है सिख धर्म से। जो उरुक्का त्यौहार है ये असम राज्य में मनाया जाता है। और पश्चिम हंटर मून किसे कहते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के चंद्रमा को क्या बोलते हैं, पश्चिम हंटर मून बोलते हैं। इसके अलावा मणिपुर में जो सनमहिज्ञ धर्म के लोग द्वारा चंद्र नववर्ष त्यौहार मनाया जाता है उसको बोला जाता है सजीबू चेईरा ओबा। ठीक है। इसके अलावा मकर संक्रांति का दूसरा नाम है माघी उत्सव। सिख बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है दीपावली के साथ। बस्तर दशहरा संबंधित है छत्तीसगढ़ से। दशहरा उत्सव को मनाया जाता है विजयदशमी के तौर पर, मतलब विजयदशमी बोलते हैं क्योंकि आपको पता है रावण पर राम भगवान ने विजय प्राप्त की थी। उसके अलावा बैसाख जो है ये जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है गौतम बुद्ध के। ठीक है। गलदान नामचोट उत्सव जो है ये जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है जे तसो ख्यागापा के नाम पर। खालसा पंथ की स्थापना के रूप में मनाया जाता है बैसाखी को। अंडों को सजाने की प्रथा जो है ईस्टर त्यौहार में है। गौरी गौरा पूजा जो है वो संबंध रखता है छत्तीसगढ़ से। यहूदी के रोशनी का त्यौहार बोला जाता है हनुक्का को। मैंने आपको पहले बताया हनुक्का किससे संबंधित है, यहूदी धर्म से संबंधित है। उसके अलावा बुहसू जीवा त्यौहार जो है वो दिमासा कचारी समुदाय द्वारा मनाया जाता है जो कि नागालैंड की महत्वपूर्ण समुदाय है। बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है बैसाखी पूर्णिमा के दिन। और लास्ट है रेड पांडा विंटर कार्निवाल मनाया जाता है सिक्किम में। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है और एग्जाम में पूछे गए सभी हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और मेरे हिसाब से अभी पूछे भी जाते रहेंगे, तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से देखनी है। और अगर आप चाहते हो इसका पीडीएफ डाउनलोड करना तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए ट्रिक पॉइंट और सेम डीपी को देखकर जो चैनल की डीपी लगी हुई है वही प्रोफाइल पिक्चर वहाँ पर भी लगी हुई है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और इसके बाद एमसीक्यू टेस्ट की वीडियो मैं लेकर ही आऊँगा। और अगर आपको एमसीक्यू टेस्ट टेलीग्राम पर सॉल्व करना है तो वहाँ पर आप सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको बार बार एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करवाता रहूँगा जिससे कि सभी चीज़ें आपको रट जाएंगी। और मैंने आपको बता ही दिया है पहले भी कि जो महत्वपूर्ण उत्सव व त्यौहार है किस राज्य से संबंध रखते हैं इसको मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। ठीक है। तो उसकी वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।